सबके अंदर अंतर्यामी रूप से
प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान विश्वनाथ को नमन करते हुए उसी भगवान की ही विलक्षण अचिंत्य शक्ति है पराम्बा, उनको भी नमन करते हुए समस्त महापुरुष संत सबको नमन करते। हम लोग विचार करेंगे मांडुक्य उपनिषद में जो दूसरा प्रकरण है, पहले प्रकरण में विचार मांडुक्य उपनिषद। उपनिषद को लेकर पहले भी बताया था मैं, एक शब्द होता है, रूढ़ी होता है, रूढ़ी कहते ना, रूढ़ीवादी है वो, अनादि से चलता है रूढ़ी। और एक शब्द होता है यौगिक होता है, जैसा महात्मा बोलते हैं, महात्मा का मतलब जो वैदिक कपड़ा पहनते हो महात्मा। यौगिक शब्द देखा तो महान है आत्मा जिसका, महान को तो क्षुद्र बुद्धि नहीं है, मेरा मैं ये बुद्धि समाप्त है, तो ये संसार है, मैं मेरा तुम ते, कैसे अतिरिक्त संसार है, ये बुद्धि समाप्त हो गई, वही महान, उसी को कहते हैं महान। ये योगी जैसा राम शब्द लीजिए, राम कहने से एक अर्थ हुआ दशरथ का पुत्र, नहीं रूढ़ी, और जिसमें योगी लोग रमण करते, योगी लोग जिसमें आनंदित होते, साधक लोग सदा डूबे रहते जिस साधक में, वो राम परम ब्रह्म है। दो अर्थ हो गया, एक दशरथ का पुत्र और आनंद सागर जिसमें योगी रमण है, वो योगी। वैसे ही यहाँ उपनिषद के शब्द है, व्याकरण के अनुसार उप और नि उपसर्ग है, शब्द धातु है, उससे बना है मांडुक्य। तो उसका तीन अर्थ होता है, विषण, गति और अवसाधन। विषण का मतलब नाश होना, नाश होना, विषण का मतलब नाश। और अच्छा किसका नाश हो रहा है? ये संसार का बीज है, संसार को वृक्ष माना है। आप लोगों ने गीता अध्ययन किया होगा तो सुना भी होगा, ऊर्ध्वमूला अधश्चाता 15वां अध्याय। आप लोग बोलते भोजन, संसार को वृक्ष माना है, वृक्ष पेड़, कौन सा? पीपल का पेड़। अच्छे पेड़ यदि हो तो अपने आप उगेगा नहीं ना, अपने आप उसका जन्म नहीं होगा, उसका कोई ना कोई बीज होगा, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन। वैसे इतना बड़ा संसार है, तो संसार का कोई ना कोई कारण होगा ना।
है अविद्या, अज्ञान कहते, अज्ञान। अविद्या भी कहा जाता है, माया भी कहा जाता है। तो उसमें संसार का जो बीज रूप है, कारण रूप है, तो अविद्या जो अज्ञान है उसको नष्ट करता है ग्रंथ। जैसा अंधकार है, अंधकार को नष्ट कौन करेगा? प्रकाश, प्रकाश करता है ना। हाँ, अंधकार को प्रकाश। वैसा ही जो संसार का कारण है अज्ञान, अंधकार है, उस अज्ञान को नष्ट करता है। इसलिए इसका नाम है विसरण। एक अर्थ अविद्या को नाश कर। दूसरा है गति। गति का मतलब जाना, सबको जाना पड़ेगा। आया हो तो जाना है। कहाँ जाना है? पता नहीं कहाँ जाना, कोई पता नहीं। जाना तो सबको, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? चिरा बंधुआ, हाँ पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं। जाना तो सबको है। बोलते महाराज एक दिन हमको भी जाना है, इसी से कहाँ जाना है? पता नहीं। कोई ठिकाना है कहाँ जाना है? कोई जाने के लिए कोई तैयार किए है अपनी? जैसे यात्रा में जाते, पैर बांधते, सामान करते, उधर तो सब तैयार किए। जाना कहाँ जाना हमें पता नहीं, ना कोई सामान भी तैयार है। जैसे कोई एक शेर था, बहुत पैसा वाला, उनके वहां एक नौकर काम करता था और काम करते समय कोई इधर उधर गड़बड़ करता था, बोलता था शेर को गुस्सा है, महामूर्ख है, तेरे जैसा मूर्ख संसार में कोई है, सबसे बड़ा मूर्ख। तो उन्होंने कहा शेर में मैं ही मूर्ख हूँ, जैसे कोई बड़ा मूर्ख नहीं, तुम ही मूर्ख। मेरे से कोई दूसरा ही मूर्ख हो तो शेर ने कहा कि अंगूठी है ना, ये मैं आपके हाथ में डालता हूं, अंगूठी, और आपसे बढ़कर यदि कोई मूर्ख है वो अंगूठी उसके हाथ में आप डाल दें। शेर ने उस मूर्ख के अर्थात अपना सेवक अंगूठी डाल दी और क्या कहा, आपसे भी कोई बड़ा मूर्ख है उसके हाथ में तुम डाल दे दो। अब वो देख रहा था मेरे से बड़ा कोई मूर्ख मिल रहा है, इसके हाथ में डाले। कुछ समय बीत गया, शेर बीमार हो गया, भयंकर बीमार, बहुत बीमार, इतना बीमार हो गया क्या करना। तो बीमार होने के बाद शेर ने सोचा अभी मुझे जाना है। एक दिन उसी को ही लोग मूर्ख कहा गया था ना, अपना सेवक को उसको बुला दिया, देखो आपने बहुत सेवा के इतने साल तक, मैंने आपको डांट भी दिया होगा, फटकार भी दिया, ऐसा अन्यथा मत समझो, आपका ही घर मानो, अब सेवा करते रहो। क्यों शेर जी? क्योंकि मुझे अभी जाना है, मेरे जाने का समय आ गया। तो मुझे कहाँ जाना है शेर जी? पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं। उतने में उन्होंने वो अंगूठी निकाल के शेर के हाथ में डाली। शेर ने क्या कहा, तेरे से कोई बड़ा मूर्ख हो
उसके हाथ में अंगूठे डाल देते, सेठ के हाथ में डाल दिया। सेठ जी को भूल गए थे। सेठ जी ने पूछा मुझे तो जाना है, तो मेरे हाथ में अंगूठी क्यों डालता हूँ? सेठ जी बहुत साल पहले आपने मुझे डांट दिया था और अंगूठी भी डाल दिया था, और ये भी कहा गया था मेरे से कोई बड़ा मूर्ख है उसके हाथ में डाल दो। तभी शेर को स्मरण आता, हाँ अच्छा मैं कैसा मूर्ख हूँ? उन्होंने कहा शेर जी आपको जाना है, जाने का ठिकाना पता नहीं, जाना है। वो मूर्ख नहीं तो और कौन है? और कहाँ भी आप जाते हैं, जाते समय कुछ ना कुछ सामान ले जाते हैं ना साथ में, खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो, तो कुछ ले जा रहे नहीं, तो कुछ सामान भी नहीं ले जा रहे, कहाँ जाना भी पता नहीं, वो तो और क्या है? से समझ गए से बोल कर दिया। उसके बाद भगवान की इच्छा प्रारब्ध शेर की ठीक हो, दवा करते करते ठीक हो, परंतु अंगुली को देखते थे समय उस अंगुली को याद करके मुझे जाना है, जाने के लिए कुछ तैयारी कर ली भजन, बस यहाँ जाते समय और कुछ नहीं ले जा सकते। आपने किया हुआ जो पुण्य कर्म, आपने किया हुआ जो सत्संग है, आपने किया हुआ जो भजन है, आपने जो किया हुआ ध्यान है, आपने जो किया हुआ जो शास्त्र का चिंतन है, ये संस्कार को आप लेके जा सकते हो, कुछ नहीं। चाहे तो आपके पास अराभू पैसा भी तो नहीं, ये नहीं पूछेंगे वहीं यमराज और देवता तेरे पास धन है, जाने तो धन, ऐसा धन मेरे चरण में गिरा है। वो आपसे पूछेंगे दैवी संपत्ति, आपने कितना धर्म कमाया है, आपने कितनी सेवा की है, आपने कितना शास्त्र चिंतन किया है, आपने कितना विचार किया है, ये भगवान को बाकी किसी को। इसलिए जाना तो निश्चय है, कहाँ जाना? अपना लक्ष्य के लिए। इसलिए ये उपनिषद आपको वहां पहुंचाते हैं, गति में पहुंचाने का मतलब आप जहां खड़े हैं वहीं स्थित। अभी हम जहां खड़े हैं वहां नहीं है। खड़े कहाँ है? व्यवहार दूसरा करते, अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने अस्तित्व में स्थित होना, यही उपनिषद सिखाता है, यही गति है, ज्ञानानंद। अच्छा एक बता दीजिए, कुलाल ने घड़ा बना दिया, गोल। अच्छा उस घड़े के अंदर आप जल रखते हैं, इसमें घड़े के अंदर खाली जगह है ना, उसको आकाश कहते हैं। आकाश बोलते हैं एम्प्टी प्लेस कहते हैं, अवकाश के। क्या कुलाल ने भर दिया गया उसमें? कुलाल ने घेरा उड़ा। अच्छा उस घड़े को आपने तोड़ दिया, घड़े को फोड़ दिया, वो आकाश गया कहाँ? गया क्या? जहां था वही है, गया नहीं, ना आया है। वैसा ही हम कहाँ जाते भी नहीं, आते। ये जाना आना इस शरीर का काम, उपाधि का है। जाना आना मन का काम है, जाना आना प्राण का काम है, जाना आना बुद्धि का काम है, इंद्रियों का काम है। अच्छा ये बता दीजिए, आप शरीर है? अच्छा यदि शरीर हो तो मैं शरीर कहना चाहिए। कोई भी नहीं बोलता, मूर्ख भी नहीं बोलता मेरा शरीर ठीक नहीं है। अरे मेरा क्यों बोलते हो?
मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर, इसका मतलब आप अलग। मेरा मतलब वहां दोनों का संबंध आ गया, रिलेशन आ गया, दो पदार्थ हो गए। जैसे मोबाइल मेरा, मैं अलग हूँ, मोबाइल अलग। आप शरीर में ये निश्चय होगा। यदि कहे मन मान लीजिए, आप आज मेरा मन काम नहीं करता, तो इसका मतलब मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। ये शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इनको देखने वाले आप, प्रकाशित करने वाले आप, जानने वाले आप। बस उपनिषद वही आपको पहुंचा रहे। इसी का नाम है गति। जैसे यहाँ से चल के जाना नहीं है, भूले हुए तत्व को, विस्मृत तत्व को ज्ञापन करवा, बस यही गति है। हम भूल गए। जैसा कर्ण है किसका पुत्र, पता नहीं। कर्ण किसका पुत्र है, उनकी का है ना। और पालन किसने किया, राधे ने, राधा ने किया था। तो इसलिए कर्ण का नाम राधेय। तो अपने को क्या मान रहा था, मैं राधेय हूँ, राधा का पुत्र हूँ, सूत पुत्र, ये मान रहा। बाद में जाके कुंती ने बता दिया, अरे तो सूत पुत्र तो नहीं हो, तो मेरा पुत्र हो। राधा ने कुछ समय आपको पालन किया, इसलिए तुम राधेय नहीं कौन्तेय हो। अभी कर्ण अपने को क्या मानने लगा, मैं कौन्तेय हूँ, मैं राधेय नहीं हूँ, कुंती का। क्या कर्ण में कोई अंतर हो रहेगा? बस पहले अपने को राधा का पुत्र मानता था, अरे मैं कुंती का पुत्र, मैं क्षत्रिय हूँ, सूत नहीं। यही हमारे, अभी तक हम जीव मानते, अविद्या रूप राधा के साथ संबंध होकर मैं जीव हूँ, अमु का पुत्र हूँ, इसके घर में मैं जन्म लिया हूँ, इसको लेके हो। तो श्रुति आपको उपदेश कर रहे, आपका स्वरूप को समझा रहे, तत्वमसि 7 बार बता रहे। वहां छांदोग्य उपनिषद में सत्संग में बताता है तत्व। पिताजी अपने पुत्र को उपदेश, अरे तो जीव नहीं हो, ये जीव आपके ऊपर थोप दिया है, तो बात देगा तुम तो परब्रह्म का स्वरूप हो। उपदेश करने पर तभी आप ब्रह्म का अनुभव होता। बस आम कौनते, बस यही गति है और कोई गति नहीं। यहाँ से जाके वहां पहुंच रहे, ये गति नहीं। आप जहाँ है, जिस स्वरूप में है, उसी में स्थित करवाना, ये श्रुति का काम है। आप अभी अब जहाँ है, जिस स्वरूप में स्थित नहीं है, दूसरे के स्वरूप में स्थित है, जो नकली है, आरोपित है, माया का है, उसमें स्थित है, अपनत्व मान के। श्रुति ये बता रहे उपनिषद कहता, इसलिए उसको गति गमन करवाता है, इसलिए उपनिषद दूसरा। तीसरा अर्थ है अवसाधन। अवसाधन का मतलब है शिथिल करना, ढीला करना, किसी वस्तु को ढीला। जैसा आपने गांठ लगा दिया, ढीले कर दिया, वैसे ही श्रुति माता है, ढीला करना। किसको ढीला करता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जो माता के गर्भ में जा रहे, बार बार जन्म ले रहे, बार बार दुख आदि भोग रहे, ये जो गर्भवास आदि है, इसको शिथिल जाता है। इसलिए उपनिषद है। तो उपनिषद का कितना अर्थ हो गया? 3 अर्थ हो गया।
एक तो विसरण, मतलब अविद्या को नाश करती है। दूसरा अर्थ है गति, गति को तो पहुंचाते नहीं, अपना स्वरूप का बोध करवाना, जो जैसा है वैसा बोध, ये उपनिषद काम है। तीसरा काम है ये कर्म वासना है उसको सीधे, इसलिए उपनिषद नाम, अन्य किसी से संभव नहीं उपनिषद से। ये जो उपनिषद है वेद का भाग है, पहले भी मैंने बताया। तो वहां उपनिषद में भी मांडुक्य उपनिषद का स्थान एक विलक्षण है। तो प्रथम प्रकरण विचार करते हुए मैंने बताया था एक मुक्ति को उपनिषद है, उसमें स्वयं भगवान श्री राम जी अपने सबसे जो प्रिय अनन्य भक्त हनुमान जी को उपदेश करते हैं। राम जी वहां स्पष्ट कहा दिया है हनुमान जी, यम कैवल्य मुक्तिस्तो केनोपायेन सिद्ध्यति। वहां हनुमान जी ने प्रश्न किया भगवान, जो कैवल्य है, केवल मुक्ति है, किस उपाय से प्राप्त है? हनुमान जी प्रश्न करते राम जी, भगवान ये मुक्त कैसा हो सकता है, मुक्ति का उपाय क्या है? ये आपसे बढ़कर और कोई जान नहीं सकता, तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र है, परमात्मा है, इसलिए आप बता दीजिए। हनुमान जी ने प्रश्न किया। तो वहां भगवान राम जी कहते हैं, हनुमान जी मांडुक्यमेवहा मुमुक्षूणाम विमुक्तये, ये राम जी का वचन है। मांडुक्य उपनिषद है, वही मुमुक्षूणाम, मुमुक्षु कहते हैं ये संसार रूप सागर से, अथवा संसार को वृक्ष भी कहा। ऐसे ये संसार रूप व सागर से जो ऊपर उठना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, उससे अलग होना चाहते हैं, उनका नाम है मुमुक्षु, छुटकारा पाने वाले। मुमुक्षु कहते छुटकारा, इससे जन्म मृत्यु का चक्कर, राग द्वेष का चक्कर, काम क्रोध आदि है, इनसे छुटकारा पाना चाहिए, इसी का नाम है मुक्ति और क्या मुक्ति। तो मुमुक्षु नाम संसार से मुक्त होने के इच्छुक है, जिज्ञासु है, साधक है, उनका विमुक्त है, उनके मुक्ति के लिए एक ही मांडुक्य उपनिषद। चाहे तो आप दुनिया में कुछ भी कर दीजिए, मुक्ति नहीं हो सकती, सहायक बनेगा अंतरंग से, मुक्ति तो उपनिषद से। स्वयं बृहदारण्यक में बता रहे याज्ञवल्क्य विदग्ध शाकल्य से पूछ रहे, वहां बहुत लंबा प्रकरण है, विदग्ध शाकल्य सिर गिर जाता है, जल जाता है, प्रश्न करते जा रहे, प्रश्न करते जा रहे, प्रश्न करते जा रहे, जैसे जिसको भूत आविष्ट होता है वो बोलते जाता है, बोलते जाता है, बोलते प्रश्न ही करते जा रहे। याज्ञवल्क्य को क्रोध आता है, अरे मूर्ख, और मूर्ख भी नहीं प्रयोग किया उन्होंने, अहल्य का प्रयोग किया। अहल्य, अहल्य का कहते हैं प्रेत, जिनमें जिसका दर्शन नहीं होता है, प्रेत आदि भूतों का दिन में कम होता है, जैसे जैसे अंधकार होगा आपको दर्शन दे। आहनी आहनी भी है, दिन में अदृश्य हो जाए, रात्र में दर्शन, उसको कहते प्रेत आदि। तो तुम लोग प्रेत हो, वैसा प्रश्न कर रहे हैं, क्या वो जानते हो कि वो प्रश्न ही कर रहे हैं? हम तो औपनिषदम पुरुषम पश्चान,
उपनिषद प्रतिपाद्य शास्त्र प्रतिपाद्य जो तत्व है उसका विषय में मैं पूछ रहा हूँ। यदि नहीं जानेगा तो तेरा सिर गिर जाएगा। वो जानता कुछ भी नहीं, प्रश्न कर दे जा रहा है, सिर गिर गया उसका। तो कहने का मतलब ये जो मुक्ति है, तत्व है, केवल श्रुति माता ही समझा सकती, बाकी कोई नहीं समझा। केवल उपनिषद, केवल उपनिषद, बाकी भले सहायक बनेगा। यदि आप कितना भी गेंदो रख, इससे मेरी मुक्ति होगा, नहीं होगा। शास्त्र से विरुद्ध आप कैसे बोल सकते हो? शास्त्र से, उपनिषद से संभव। तो इसलिए ये जो वहां राम जी बता रहे हैं हनुमान जी को, मांडुक्य में एकम, मांडुक्य उपनिषदी हे हनुमान जी मुमुक्षों के लिए, मुक्ति के लिए पर्याप्त। ये ठीक से मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है, उसमें बहुत कम मानते, ज्यादा नहीं। ईशावास्य में 20 है, मांडुक्य में और भी है। हाँ 11 या 12, हाँ इतना सबसे छोटा है, बहुत छोटा है, सबसे बड़ा भी है। तो इसलिए राम जी ने कहा ये तो भी 11-12 ना तो कोई भी पढ़ सकता, इतना तो समय तो नहीं। तथापि सिद्धम के, चलो आपके मांडुक्य उपनिषद से भी मुक्ति नहीं हो गई, समझने नहीं आ जाएगी। हनुमान जी पूछ रहे भगवान क्या करें? आपने कहा मांडुक्य उपनिषद से हो जाएगा। जैसे किसी को 1 रोटी दिया, पेट नहीं भरे तो क्या करे? और रोटी खा ले। तो हनुमान जी ने वहां प्रश्न किया, तथापि असिद्धम के, भगवान उससे भी मुक्ति नहीं होगा, क्या करे? दशोपनिषदम पठः, भगवान भाष्यकार जी है, आचार्य ने भाष्य किया है केन उपनिषद से लेकर बृहदारण्यक तक। केन आदि अष्टोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद 9वां, 10वां है बृहदारण्यक उपनिषद। ये 10 उपनिषद को तुम पढ़ो। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, होना भी चाहिए, अनुचित नहीं, जिज्ञास। भगवान शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों में क्यों भाष्य किए? आपके मन में भी नहीं आया? तिवारी जी के मन में? हाँ, आपके मन में नहीं है कभी? भगवान शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों में क्यों भाष्य किए? ऐसा पूछते हो और भी उपनिषद है, बस यही प्रमाण है। मुक्ति उपनिषद में कहा गया ना, यदि एक से आप मुक्ति ना हो 10 उपनिषद पढ़ो, किसी का आता है। हाँ हाँ, नहीं आए तो 10 बोल दिया। कोई ईशान्य अष्टम, बृहदारण्य, छांदोग्य, ये मान तो बोल रहे। तो दशोपनिषदम पठः, तो हनुमान जी कह रहे भगवान दशोपनिषद में समझने तो आ जाएगा, लेकिन दृढ़ नहीं होगा। समझना अलग हुआ, दृढ़ होना अलग। जैसा आप श्लोक याद तो किया, याद भी है, ये निडर होकर बोलना, इसको पूरा काबू रखना, ये अलग बात। याद होना अलग है और दृढ़ निश्चय होना। यदि याद किया हुआ थोड़ा कोई दूसरा व्यक्ति अंदर में डर हो जाएगा, हिल जाएंगे। आप यदि निश्चय है, आप भी अभी श्लोक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको दृढ़ है, निश्चय पता है। वैसे ही हनुमान जी पूछ रहे भगवान 10वें उपनिषद में समझने तो आ गए, दृढ़ नहीं हो तो क्या करे? परिपक्वता, दृढ़ का मतलब बिल्कुल परिपक्वता। तभी तथापि दृढ़तः नो चेत्, राम जी बता रहे उससे भी आपको दृढ़ता नहीं हो गई तो बोल रहे विज्ञानश्च ज्ञान, उस दृढ़ता बिना के
नहीं हो बच्चे, द्वात्रिंशत्याज्ञोपनिषदं समाभ्यासः। तो आप 32 उपनिषद है उसमें उनका अध्ययन करो। 32 उपनिषद का एक मिलता है दूध का, भगवत धाम वालों ने का, उसमें 28 है, 32 का। तो वो भी ना हो, अष्टशतोत्तर उपनिषद 108 उपनिषद उसका अध्ययन, वहाँ राम जी बता अधिकारी है। इसका मतलब है ये मांडुक्य उपनिषद है, सबसे मुख्य है, सबसे उसको लेकर हम विचार करें। और उस मांडुक्य उपनिषद को गौड़पादाचार्य ने और भी 4 चांद लगा दिया। तो 4 प्रकरणों में विभक्त करके उन्होंने ऐसा समझा दिया। वो जब महाराज जी इसको भी जोड़ थे, जो उनका भी मुख्य उपनिषद था, इसको ही प्रधान था। साधन सदन वाले महाराज ब्रह्म स्वरूप को अपना अपना एक होता है, सभी में अधिकार होने पर भी एक अपने के लिए विशिष्ट होता है। तो इसी को ही लोग मांडव के महाराज। तो ये जो इसको 4 भाग में समझा दिया और पादा 4 प्रकरणों में। तो यहाँ भी 4 प्रकरण में क्यों समझा दिया, क्या कारण है? क्योंकि उपनिषद है यहाँ ओम इत्येतदक्षरं सर्वं प्रति प्राप्त हुआ। ओंकार है, इस प्रकार प्रारंभ हुआ। तो ओंकार में प्रसिद्ध है मात्रत्रय अथवा 4 मात्रा, अकार, उकार, मकार, अमात्रा, ये माना जाता है। किंतु अन्य अन्य शास्त्रकारों ने, विचारकों ने उनका भेद भी किया है। अन्य अन्य दर्शन कुछ लोग 6 मात्रा मानते, 6 मात्रा। ये विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी में उल्लेख किया है। जो मनोराज्य होता है ना, मनोराज्य, जिनका मन ज्यादा उड़ान होता है, बिना कारण से सोचने लगता है, अनासना पर बैठे कोई काम करे, सोचते रहता है। तो मनोराज्य जीतने के लिए दीर्घ प्रणवम उच्चरे, दीर्घ प्रणव क्या चीज है? तो उसके व्याख्या करते हुए वह रामकृष्ण जी बता रहे हैं कि मात्रम व षडमात्रम व, 3 मात्रा तो प्रसिद्ध है और 6 मात्रा। किंतु एक आगम शास्त्र है, उसमें 12 मात्रा मानी है, 12 मात्रा। अकार, उकार, मकार प्रसिद्ध है। ये विशेष रूप से श्रीविद्या वैवाष्य में भास्कराचार्य ने स्पष्ट किया, बहुत इसको देखा, अन्यत्र भी उसमें बहुत है। और इसको और गायत्री को और पंचदश को छोड़े इसको एक करके दिखाया। तो अकार है, उकार है, मकार है, ये 3 प्रसिद्ध। उसके बाद बिंदु, अर्धचंद्र, रोदिनी, नाद, नादान। आप सुने हैं, आप जानते होना चाहिए, ये बाबा जी लेकर है ना। शक्ति, व्यापिनी, समना, उन्मना, इस प्रकार
इसी को भगवान भाष्यकार जी ने भी संकेत किया है। ऐसे तो भगवान भाष्यकार जी एक स्वयं ग्रंथ है प्रपंच सार है टीका, किंतु शिव क्षमा पदार्थ स्तोत्र बोले आदो कर्म प्रसंग तलयति कलुषम, उसमें जगह में उतार दिया उन्मन्यावस्थायां विगत करिमलं शंकरं न स्मरा। देखिए उन्मन्यावस्था 12वीं मात्रा संकेत दिया, उसी को यहाँ भी संकेत करेंगे, ऐसा नहीं। दूसरे में इसको अमनी भाव एकात्म प्रत्यय सारा, इसमें आया अमनी भाव भी आएगा। तो अमनी भाव का नाम है उन्मन्यावस्था। हाँ हाँ जी, हाँ वो अमनी भाव। अमनी भाव का मतलब 11वें अवस्था में आप समना हो जाए। समना का मतलब है ब्रह्माकार कारित मन, आपका मन बिल्कुल संसार से अलग होकर केवल ब्रह्माकार में हो, जैसा दूध में जल डालने से जल दूध के आकार में हो गया, किंतु है वहां होता। भले ही आपका जल दूध के स्वरूप हो गया, किंतु है तो वैसे ही आपका मन अभी तक परिच्छिन्न भाव में था। आपका मन विषयों के ग्रहण करने से विषयाकारित था, विषय क्या और विषयों से निवृत्त हो गए थे, ब्रह्म के आकार से जुड़ा हो। इसी का नाम है समान, मंदिर समान हो, सम ब्रह्मे दिए गीता में है ना, समत्वम योग उच्चते। ब्रह्म क्या है? समान, इसमें समान। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि स्वरितैव च भाग्ये च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी सम तो ब्रह्म होता है, उनमें विषम है, एक तत्व होता है, वो सम होता है। जहाँ भेद दृष्टि है कभी समान नहीं हो सकता। यदि कोई कहे व्यवहार में समान हो, कभी नहीं हो सकता। दो दृष्टि है, भेद दृष्टि है, कैसे समान हो? इसलिए समदर्शना, एक तत्व है वहां समान होगा, जहाँ भेद है वहां समान नहीं होगा। तो इसलिए जो समान है 11वीं अवस्था माने क्या मन ओंकार की 11वीं मान। और उसके बाद उन्मना, आपका मन नहीं रहा, केवल ब्रह्मा ही ब्रह्मा, मन भी समान, इसी को ही अमनी भाव, अर्थात उसी का नाम है एक प्रकार से आप कहिए तुरीय अवस्था, अवधूत अवस्था, अंतिम अवस्था। ज्ञान की जो सप्तम भूमिका बताया ना, ज्ञान की ये भी ज्ञान की नहीं है, ये बुद्धि वृत्ति की है। ज्ञान में कोई अवस्था होती है, किंतु बुद्धि ने भी ज्ञान उच्चते, बुद्धि को ही ज्ञान माना है। क्यों? बुद्धि में एक सामर्थ्य है, बुद्धि निर्मल है, पवित्र है। उस ज्ञान को लेकर वो ज्ञान के जैसे व्यवहार, जैसे दर्पण सूर्य का प्रकाश लेकर स्वयं प्रकाशित करता है, फोकस देता है। जैसे यहाँ से आप फोकस डाल दीजिए वहां प्रकाश देगा। तो वैसे ही बुद्धि ज्ञान के साथ संबंध करके पूर्ण ज्ञान के जैसा ज्ञान मुख्य उसको लेके भेद माना है। तो ज्ञान में कोई भेद होता है। तो ज्ञान की 7 अवस्था में अंतिम अवस्था वही ये है उन्मना, किंतु यहाँ जो 4 प्रकरण किए हैं, 4 मात्र अथवा अवस्था त्रया है, एक तुरीय अवस्था, उस भेद से यहाँ 4। उसमें जो सबसे पहले
जो प्रथम प्रकरण है वो हम विचार किया था, ये है आगम प्रकरण। तो आगम प्रकरण मतलब है, यद्यपि यहाँ आगम शब्द प्रयोग कर रहे हैं निगम को लेकर, वेद को लेकर, नहीं तो आगम और निगम में थोड़ा सा भेद, दो शब्द प्रयोग करते हैं ना। आगम निगम बकानी, जय अम्बे में स्तुति को करते हैं। हाँ हाँ, वो तो आगे दो प्रयोग करते हैं ना, आगम निगम बकानी। यदि आगम और निगम एक बोलो तो दो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए अंतर है। निगम का मतलब है वहां वेद, निगम का मतलब है वेद। नितराम गुरु परंपरेण शिष्यं प्रति गच्छति आगच्छति, निरंतर अविच्छिन्न धारा रूप से गुरु के द्वारा शिष्य को प्राप्त हुआ, आगे चलते चलते गया, इसका नाम है निगम मतलब वेद। आगम का मतलब है आगम, अक्षर त्रय है इसमें। आगतम पंचवक्त्र, आगा मतलब है आगतम पंचवक्त्र। पंचवक्त्र जिनका है, हाँ सूर्य है, भगवान सूर्य के 5 मुखों से, तो 4 दिशा है ना, वो 4 दिशा ही उसके मुख है, तो 4 वेद ही उसके मुख है, समान है, 4 वेद है उसके मुख है। 5 कौन है? वेद का सार जो ओंकार है, ऊर्ध्वमुख है, ऊर्ध्वमुख। दक्षिण मुख है वो आपका यजुर्वेद, उत्तर में सामवेद, इस प्रकार पूर्व मुख है वो ओंकार है, आदेशात्मक है, तो आदेश का आदेश आता है, आदेश का मतलब उपदेश, वही ओंकार है। तो इसलिए भगवान सूर्य के 5 मुख से आया, आगतम पंचवक्त्रात्, ग आग गतम गिरिजानने, वह आनंद का उपलक्षण कान देना। गिरिजा का मतलब पार्वती, उसको उन्होंने सुनाया, उसके कान से सुना। मतम वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव जी की सम्मति, इसलिए उसको आगम कहा। मतलब निचोड़ करके अर्थ हो गया, अनादि परंपरा से अविच्छिन्न होकर, गुरु शिष्य परंपरा से जो देते आ रहे अनादि से, ये है वेद निगम। और उसी वेद को भगवान शिव जी ने अपने शब्दावलियों के द्वारा गिरिजा को उपदेश किया, पार्वती। ये हो गया आगम, इसका नाम है आगम। इसलिए आगम और निगम में ज्यादा अंतर नहीं होता, एक शब्द जैसे श्रद्धा और विश्वास, इसलिए हम आगम प्रकरण करते हैं। आगम का मतलब भेद है, तो उसमें आगम प्रधान मतलब श्रुति प्रधान है, श्रुति को प्रधान रखकर यहाँ ओंकार स्वरूप का निर्णय किया। इसमें प्रथमा प्रकरण है, ओंकार क्या है, ओंकार के द्वारा हम कैसा मुक्तों से उसका भेद है, श्रुति को लेकर वहाँ आत्मा तत्व का प्रतिपादन प्रथम। दूसरा प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, उसको लेके हम विचार करें। हालांकि वैतथ्य क्या चीज है,
विधाता। अगर विधाता में तथा क्या है तभी विधाता समझाएंगे हम। पहले तथा को समझेंगे फिर विधाता समझाएंगे। भी ऊपर फर्क लगा तथा। तथा मतलब जो जैसा है यथार्थ है उसी का नाम है तथा। जैसे बोलते हैं ना कोई भगवान की उपासना करते आराधना करते भगवान प्रकट हो जाते। ब्रह्मा जी प्रकट होते वरम द्रोही वर मांगो असुर वर मांगो तथास्तु बोलते नहीं। ध्यान जी की पूजा करने के बाद तथास्तु सुनिए बोलते तथास्तु का मतलब क्या है? ब्राह्मण हो मार्ग हो ऐसे तथास्तु बोलते चिदानंद महाराज जी बोलते तथास्तु का मतलब जैसा है वैसा ही है, उसमें खोटा नहीं झूठा नहीं। तथा तथा मतलब जो जैसा है वैसा भी तथा। तथा गया निकल गया। तथा का मतलब सत्य। तथा शब्द का अर्थ है सत्य। भी मतलब सत्य निकल गया मतलब क्या है? झूठ मिथ्या। वितर्क का मतलब वितर्क। इसमें सत्य नहीं है ये वितर्क। वितर्क ही उसका भाव को वही तत्व देगा। वितर्क का भाव मतलब धर्म स्वरूप उसको वही तत्व देगा। तो इसका मतलब वही तत्व का मतलब क्या है? मिथ्यत्वा झूठपन। वितर्क का मतलब मिथ्या। मिथ्या का मतलब झूठ जो है। एक धर्म होता है ना जैसा ब्राह्मण में क्या रहेगा? ब्राह्मणत्व। ब्राह्मण में रहेगा धर्म ब्राह्मणत्व। क्षत्रिय में क्षत्रियत्व। वैसा भी वितर्क में वैतथ्य अतः उसका नाम है विद्यत्व। तो यहाँ दूसरा प्रकरण हो गया वैतथ्य प्रकरण विद्यत्व प्रकरण। तो प्रथम प्रकरण में आगम में आत्मा को तथात्व सिद्ध किया। तथात्व मतलब सत्य। तो ये आत्मा हो उसके साथ दूसरा ही पड़ा है अनात्मा पदार्थ जगत। उसको क्षेत्र शब्द से भी कहेंगे। क्षेत्रज्ञ को तथात्व रूप से सिद्ध किया और जो क्षेत्र है उसको यहाँ विद्य सिद्ध किया। दोस्तों शरीर से लेकर सारा ये जगत है वही तथ्य है। जो हम देख रहे हैं वो वैसा नहीं है। धोखा दे रहे हैं। आंख हम लोग को धोखा दे रहे हैं। हम आंख से देख रहे सत्य मान के व्यवहार भी करते किंतु आंख आपको धोखा दे रहे। परिवर्तनशील है नाशवान है। ये कभी हमारा हो नहीं सकता है ना हुआ ना होगा किंतु अपना मान करके उसमें खो जाते हैं जी। और अपना जो तथात्व स्वरूप है यथार्थ स्वरूप है उसको भूल जाते हैं। जो आपका है आपका अस्तित्व है उसको आप भूल गए। जो आपके ऊपर थोप दिया जो है नहीं उसमें पड़े रहते रुचि नहीं लगती उसमें अरुचि में रुचि लगा। ये स्वभाव है जन्म जन्मांतर से आ रहे स्वभाव। अब उसको परिवर्तन करने का प्रयत्न करो। उसके साथ बहावो मत। उसके संग अच्छा करो। आप संग अच्छा करो। विद्वान का संग यदि कोई कर तो अवश्य कभी ना कभी विद्वान। घूमने वाले का संग तो वो भी घूमते हैं। इन प्रकार का संग माना ही शास्त्र में। हीयते मतिस्ताता हीरै सह समागमा।
हे तात, तात का मतलब दोनों अर्थ होता है। हे पुत्र अथवा हे शिष्य, सावधान हो जाओ। हीयते मतिस्ताता, हीन ससारमा, हीन पुरुष है, जो दुष्ट पुरुष है, बहिर्मुख पुरुष है, उनके साथ यदि संग करें तो तुम भी बहिर्मुख हो, तुम भी हीन हो। देखा भी जाता है, देखिए महाभारत में भी धर्मात्मा माना जाता है कर्ण, दानशूर माना जाता है। शकुनी और दुर्योधन के संग करने के कारण द्रौपदी को द्वेष चढ़ा, पश्चाताप तो हो गया, उनको अलग बात। हीयते मतिस्ताता हीने ससान समश्चा समताम याति, ये समान स्वभाव के साथ यदि करते आप ही वैसे। विशिष्टस्या विशिष्टता, यदि विशिष्ट पुरुष है, विद्वान पुरुष है, उनके संग आप ही हो। इसमें कहा गया मूल की ये प्यारी प्यारी बात से विद्वान का लाभ ही ठीक। मूर्ख के बात के अपेक्षा विद्वान का लाभ ठीक है। मूर्ख अच्छा बोलते बोलते आपको गिरा ही देंगे, विद्वान लाभ भी मार दे, अंदर कभी ना कभी आपको ऊपर उतारने के लिए सोचेंगे, ऐसा कहा थे। तो इसलिए जो विशिष्ट व्यक्ति के साथ यदि आप संग करें, आप भी विशिष्ट हो। वहां दृष्टांत दिया पुष्प संयोग, पुष्प के साथ संबंध भी चीटी आरोहति शंकुशरस, जैसे पुष्प है, इसमें चींटी आ गई, भगवान को चढ़ा गया पुष्प, चींटी भी भगवान को चढ़ गई, कितनी भाग्य थी, भगवान को चढ़ा दिया, चींटी को गया, क्योंकि इसके साथ संग पुष्प। लकड़ी के साथ यदि संग किया, आपने रोटी बनाने के लिए जला दिया, वो भी जल गई, संग से होगा। दूसरे संग अच्छा होगा। हम लोगों ने संग किया जो वही तथ्य के साथ संग किया, वितत के साथ संग किया, वो वितत के अस्तित्व ही तथा के साथ तथा को भूल गए। इसलिए शास्त्र प्रयत्न कर रहे आपको जो तथ्य है, सत्य है, उसको समझाने। ये दूसरे प्रकरण में विचार वितत को हटा। और तीसरा प्रकरण है वो अद्वैत प्रकरण। अद्वैत प्रकरण इसलिए है, इस प्रकार आपने अनात्मा को, क्षेत्र को, द्वैत को वैतथ्य सिद्ध किया। तो द्वैत के साथ संबंध भी था ना क्षेत्रज्ञ का, दोनों एक साथ आपको अलग करना। कभी कभी होता दुष्ट व्यक्ति के साथ संबंध होने से अच्छे व्यक्ति भी खराब है, ये आपके मन में संशय आता है, अरे वो भी दुष्ट होगा, तो उनके साथ प्यार है। तो वैसे ही द्वैत को आपने वैतथ्य सिद्ध किया, नित्य सिद्ध किया। उस द्वैत के साथ मिला था कौन? अद्वैत, आत्मा तत्व, उसको वहां अद्वैत सिद्ध करेंगे। वो वैतथ्य नहीं है, वो अद्वैत है, ये सिद्ध। और उसके बाद जो चौथा प्रकरण है अलात शांति। अलात कहते जो मसाल जलाते हैं ना, प्राचीन काल में एक गांव से दूसरे गांव में मसाल जलाते, आजकल तो हो गया लाइट हो गया तो मसाल जला करके से घुमा दीजिए गोल गोल जोर से, आपको क्या देखे वो चक्र जैसे दिखता है। एक मसाल जोर घुमाने से चक्र जैसा दिखता है, उसी को ही कहते हैं अलात शांति। अर्थात ये जो संसार है, कैसे एक ही परमात्मा ये अविद्या के कारण अलग अलग चक्र के जैसा एक है नहीं। जैसे हाथ को ऐसे करके आपको बहुत दिखाएगी, ये मन की भ्रमा है, मन का स्पंद है।
ये अनंत चक्र के समान है। इसलिए ये जो मिथ्य भी दिख रहे हैं वो सत्य नहीं है, दिख रहे किंतु सत्य है। जैसे हम तो घूम रहे हैं बोल बोल थोड़ा ही हो बोल को बच्चे शब्द मानते तो बोल देगा, बोल थोड़ा ही हो बोल थोड़ा। ये भ्रम है, नित्य भी है, देख रहे किंतु भ्रम है, ये समझा रहे चौथे प्रकरण। इसलिए बहुत सुंदर एक स्पष्ट करके बताएंगे। तो कल से हम लोग विचार करेंगे ये दूसरा जो वैकल्य प्रकरण है। जगत दिख रहे हम सत्य मान के उसके पीछे दौड़ रहे, वो है ही नहीं। इसलिए हे साधक के जीव को भ्रमित ना हो, विचार करो, चिंतन करो। शास्त्र जो बता रहे पहले विश्वास करो, गुरुजन बता रहे विश्वास करो, विश्वास करना। शास्त्र कभी झूठ नहीं बता सकते, झूठ बताएंगे तो शास्त्र नहीं। ये समझाएंगे, विचार करो, बहुत सुंदर है, सरल ढंग से विस्तार पूर्वक समझाएंगे। और बता कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो